आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में प्रस्तुत पाठ सूरदास के पद को। इस प्रस्तुत पाठ में सूरदास के तो दो पद दिए गए हैं, इसलिए हम इस पाठ को दो भागों में पढ़ेंगे। इस पाठ के पहले भाग में हम सूरदास के जीवन के परिचय को जानेंगे और प्रस्तुत पाठ में दिए गए पहले पद को सप्रसंग व्याख्या सहित पढ़ेंगे। पढ़ते हैं सूरदास के पद का पहला भाग। कवि परिचय। यानी महान कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह जन्म से अंधे थे। ऐसा सजीव चित्रण अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल नटखट लीलाओं का वर्णन किया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने उन चित्रों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। सूरदास के सभी पद गेय है, यानी सूरदास के सभी पदों को गाया जा सकता है और किसी न किसी राग से वह संबंधित है। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। सूरदास का निधन सन 1583 में माना जाता है। तो दोस्तों, यह था सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए जाने प्रस्तुत पाठ में दिए गए पहले पद को सप्रसंग व्याख्या सहित। तो पद है, खेलन में को काको गुसेया, हरि हारे जीते श्री धामा, बरबस हिकत करत रिसेया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जहते गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, दाऊ दाऊ दियो करी नंद दुहैया। तो दोस्तों, यह था हमारे पाठ में प्रस्तुत पहला पद। आइए जाने इस पद के शब्दों के बारे में। यहाँ खेलन का अर्थ होता है खेलना, काको का अर्थ होता है क्यों, गुस्सेया का अर्थ होता है रूठना, गुस्सा होना, हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण, श्रीधामा का अर्थ होता है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, बरबस का अर्थ होता है व्यर्थी, रिसेया का अर्थ होता है रूसना, जाति पाति का अर्थ होता है जात पात, हमते का अर्थ होता है हमसे, नाही का अर्थ होता है नहीं, छया का अर्थ होता है छाया, अति का अर्थ होता है ज्यादा, जाते का अर्थ होता है इसलिए, गेया का अर्थ होता है गैया यानी गाय, रूठही का अर्थ होता है रूठना, गुस्सा होना, तासो का अर्थ होता है इसीलिए, जह तह का अर्थ होता है यहाँ वहां, गवैया का अर्थ होता है ग्वाला, खेलुई का अर्थ होता है खेलना, दुहाया का अर्थ होता है दुहाई देना, कसम देना। तो दोस्तों, यह थे प्रस्तुत पद में आए शब्द। आइए जाने प्रस्तुत पद के प्रसंग को कि कवि सूरदास जी ने क्या चित्रण इस पद में क्या है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित पाठ सूरदास के पद से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल नटखट लीलाओं को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं, लेकिन वह अपनी हार को स्वीकार नहीं करते और वह रूठ जाते हैं। इस दृश्य को सजीव चित्रण के रूप में इस पद में प्रस्तुत किया है। आइए जाने किस तरह इसको प्रस्तुत किया है सूरदास जी ने। खेलन में को काको गुसेया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताते हैं कि श्री कृष्ण और ग्वाल बालकों के बीच संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण जब अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं और वह गुस्सा होकर रूठ जाते हैं, तब एक ग्वाल बालक कान्हा से कहते हैं कि खेल में तुम गुस्सा क्यों होते हो, खेल में तो हार जीत लगी रहती है। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस हिकत करत रहे। हरि तुम हार चुके हो और श्रीदामा यानी बलराम तुमसे जीत गए हैं। खेल में हारने से तुम उनके अधीन नहीं हो जाओगे और ना ही वह तुम्हारे स्वामी बनेंगे, तो तुम व्यर्थ ही रूस रहे हो। बरबस हिकत करत रसेया, तुम व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हो। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। श्री कृष्ण को समझाते हुए एक ग्वाल बाला कहता है कि हे कृष्ण, ना तो तुम जाति में हमसे बड़े हो और ना ही हम तुम्हारे अधीन है। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। हमें पता है
तुम इतना अधिकार हम पर क्यों जता रहे हो? तुम इतना अधिकार हम पर इसलिए जता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा क्या है? गैया। तुम्हारे पास हमसे ज्यादा गाय है, इसलिए तुम इतना गुस्सा हो रहे हो, रूठ रहे हो, ऐठ रहे हो। रूठ ही करे ताशों को खेले, रहे बैठी जहते गवैया। पद की अंतिम पंक्तियों में ग्वाले श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम जरा सी बात पर रूठ जाते हो और हम रूठने वालों के साथ नहीं खेलेंगे। रूठ ही करे ताशों को खेले, तुम रूठ रहे हो तो हम तुम्हारे साथ क्यों खेले। रहे बैठे ही जैते गवैया, और इतना कहकर जो ग्वाले है वह इधर उधर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो कर नंद दुहैया। अब श्री कृष्ण तो खेलना चाह रहे थे, उनके मन में यह था कि मैं खेलूं, लेकिन वह किस प्रकार अपने ग्वाल बालों से कहे यह सोच नहीं पा रहे थे, तो वह बलराम जी से कह देते हैं। और बलराम जी जो है वह श्री कृष्ण को नंद बाबा की दुहाई देते हैं, और श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं अब से नहीं रूठूंगा, अब से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और कभी गुस्सा भी नहीं होऊंगा। तो दोस्तों, यह था हमारे पाठ का प्रस्तुत पद। प्रस्तुत पद में यदि हम देखें तो यहाँ श्री कृष्ण की बाल नटखट लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो पद है वह ब्रिज भाषा में प्रस्तुत है। पद में गयता है एवं लयात्मकता शैली में यह लिखा गया है। सका भाव भक्ति का चित्रण इस पद में प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शाई गई है पद में। वात्सल्य रस की अनुभूति इस पद में की गई है। तो दोस्तों, यह था हमारे पाठ का पहला पद। इससे अगले पद को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।